बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिजिक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पैक्टा की जो आपकी न्यू बुक है जी। चैप्टर नंबर 2 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे, फोर्स एंड मोशन। और आज का बेटा हमारा लेक्चर है वेक्टर एंड क्रॉस प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस किया, और आज का जो हमारा लेक्चर है वो वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट पर होने जा रहा है। तो सबसे पहले मार्क कर लें, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। प्लस बेटा इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और एक चीज़ और इजाफा कर लें, जो बच्चे ये लेक्चर वाइट बोर्ड पे समझना चाहते हैं तो उन्होंने करना ये है कि डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में जाकर वाइट बोर्ड लिखा हुआ होगा वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको यही लेक्चर बेटे वाइट बोर्ड पे भी मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, क्योंकि अब बुक चेंज हुई है तो मैं दोबारा इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो टॉपिक का स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ से हम पढ़ रहे थे, जो हमारा मेन टॉपिक था वो था 2.3 प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, और आज हम पढ़ रहे हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमने पढ़ा था कि वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बेटा हमारे पास दो मेथड हैं। ठीक है, अगर दो वेक्टर्स का हम प्रोडक्ट लें और आंसर स्केलर क्वांटिटी आए तो हम उसे कहते थे स्केलर प्रोडक्ट, और अगर दो वेक्टर्स का हम प्रोडक्ट लें और आंसर वेक्टर क्वांटिटी आए तो उसे हम कहते थे वेक्टर प्रोडक्ट। जिस तरह के फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट हमें वर्क देता था जो कि स्केलर है, जबकि मोमेंट आर्म और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमें वेक्टर क्वांटिटी देता था टॉर्क, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है, ये मैंने रेड कलर का मार्क किया है, यहाँ से यहाँ तक आप नोट कर लेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एज अ रिजल्ट वी गेट अ वेक्टर क्वांटिटी देन इट इज़ कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। भाई, अगर हम दो वेक्टर्स का बच्चों क्या लें, प्रोडक्ट लें, और एज अ रिज़ल्ट हमें वेक्टर क्वांटिटी मिले, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। सही। तो अब वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट पेपर में आपका किस तरह से पूछा जा सकता है? देखिए, वो कह सकता है स्टेट एंड एक्सप्लेन वेक्टर प्रोडक्ट इन डिटेल, कह सकता है डिफाइन क्रॉस प्रोडक्ट एंड राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो किसी भी तरह आ सकता है, आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, समझना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो देखें, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज़ अ वेक्टर विच इज़ डिफाइंड एज। कहता है कि अगर दो वेक्टर्स हैं, एक ए वेक्टर है बेटा, अब वेक्टर को हम बोल्ड फेज से लिखते तो यहाँ बोल्ड फेज से लिखे गए, एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, और एज अ रिजल्ट हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, तो हम उस प्रोडक्ट को कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, जिसे हम लिखते हैं ए क्रॉस बी। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट में था ए डॉट बी। ठीक है, यहाँ क्या है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा, वहाँ कॉस थीटा होता था बेटे। ठीक है, डॉट होता था, यहाँ क्रॉस है, और क्या आ रहा है, साइन थीटा। और वहाँ वो स्केलर क्वांटिटी थी तो साथ कोई एन यूनिट वेक्टर नहीं था, लेकिन यहाँ पर आ रहा है साथ एन यूनिट वेक्टर। एन यूनिट वेक्टर क्या करता है, एन यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो और मैंने आपको बताया था कि वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रखती हैं वो तो वेक्टर्स होती हैं, तो इसलिए इसे हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, और इनमें क्रॉस भी इन्वॉल्व हो रहा है तो इसे हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। अब बेटा इधर देखें सबसे पहले कि ये आपके पास फिगर है 2.4a, ये एक प्लेन है। ठीक है, इस प्लेन में बेटा दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए वेक्टर है जो आपका ब्लू वेक्टर है, और एक आपके पास ग्रीन वेक्टर है जो आपका बी वेक्टर है। ठीक है, अगर आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करें बेटा ए से बी वेक्टर की तरफ, अपना राइट हैंड लें और अपने फिंगर्स को कर्ल करें ए से बी वेक्टर की तरफ, तो आपका इरेक्ट थंब बेटा डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। ये जो पिंक कलर का आपको वेक्टर नज़र आ रहा है, और ये होगा ए क्रॉस बी, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर, और ये अपवर्ड है तो इसमें जो डायरेक्शन है एन यूनिट वेक्टर वो भी अपवर्ड होगा। ठीक है, यही बात यहाँ लिखी गई है, वेयर एन इज़ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी एज शोन इन फिगर 2.4a। तो पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है, मार्क कर लें कि वो वेक्टर जो है एन वेक्टर, वो उस प्लेन के जिसमें ए और बी वेक्टर हैं हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो आप ये देख भी रहे हैं यहाँ से, ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, इसके साथ देखें 90 का बन रहा है, और इसके साथ भी देखें 90 का बन रहा है। ठीक है, तो एन यूनिट वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर है, ए के भी परपेंडिकुलर है, और इस पूरे प्लेन के भी क्या है, परपेंडिकुलर।
इट्स डायरेक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल। अभी मैंने आपको राइट हैंड रूल बताया तो एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर दैट पर्पस प्लेस टुगेदर द टेल ऑफ वेक्टर ए एंड बी। कहता है सबसे पहले ए और बी वेक्टर के टेल जो इनके दुमे हैं वो आपस में मिला दें, सेम ओरिजिन पॉइंट हो इनका, ठीक है। टू डिफाइन द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो कहता है जो आपके पास डायरेक्शन आएगी प्रोडक्ट की ए क्रॉस बी की वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगी, ठीक है। रोटेट द फर्स्ट वेक्टर ए इंटू बी थ्रू द स्मॉलर ऑफ द टू पॉसिबल एंगल्स। क्या कहता है कि जो आपका वेक्टर ए है, ए से बी अपने हाथ को क्या करें, रोटेट करें, ठीक है, टू पॉसिबल एंगल्स एंड कर्ल्स द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। और अपनी जो फिंगर्स हैं राइट हैंड की उन्हें कर्ल करें ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ। राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करें बेटा, ये देखें यहाँ पर ये डायग्राम नज़र आ रही है। राइट हैंड की फिंगर्स को जब आप कर्ल करेंगे ए से बी की तरफ तो ये जो आपका अंगूठा है थंब ये पॉइंट आउट होगा अपवर्ड और ये डायरेक्शन देगा ए क्रॉस बी की, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी की और एन यूनिट वेक्टर की, ठीक है। तो देखें यहाँ पर देखें अब आप कि कीपिंग द थंब इरेक्ट, अपना थंब आपने इरेक्ट रखना है। द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट वेक्टर विल बी अलोंग द इरेक्ट थंब। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आपको इस थंब के अलोंग होगी जैसा कि इस डायग्राम में नज़र भी आ रहा है, एज शोन इन फिगर 2.4b, ठीक है जी। यही फिगर है वो 2.4b मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी, ठीक है जी। द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट वेक्टर विल बी अलोंग द इरेक्ट थंब एज शोन इन फिगर 2.4b। बिकॉज ऑफ दिस डायरेक्शन रूल बी क्रॉस ए इज़ अ वेक्टर ओपोजिट इन साइन टू ए क्रॉस बी। कहता है लेकिन अगर आप बी क्रॉस ए निकालेंगे तो राइट हैंड रूल की वजह से उसकी डायरेक्शन ओपोजिट आएगी ए क्रॉस बी के। कैसे भाई, हमने अभी अपनी फिंगर्स को कर्ल किया राइट हैंड की ए से बी की तरफ। अब बेटा आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करें, ये जो 2.4c डायग्राम है, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करें बी से ए की तरफ। जब आप अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे राइट हैंड की, ठीक है, बी से ए की तरफ, तो आपका बेटा थंब पॉइंट आउट होगा डाउनवर्ड, ठीक है, और वो किसके बराबर होगा, बी क्रॉस ए के। तो आप देख रहे हैं कि ए क्रॉस बी अपवर्ड था और बी क्रॉस ए क्या आ रहा है, डाउनवर्ड, तो इसलिए उसने यहाँ पर लिखा है ओपोजिट डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब यहाँ से बेटे पेपर में एक बात तो ये हमें पता चल गई कि ए क्रॉस बी जो है ये बराबर है माइनस बी क्रॉस ए के। वो कैसे भाई, देखें ये ए क्रॉस बी है और ये बी क्रॉस ए है। अगर मैंने ओपोजिट वेक्टर बनाना होता है ना तो मैं वेक्टर की डायरेक्शन ओपोजिट कर देता हूँ। अब ये बी क्रॉस ए डाउनवर्ड है तो अगर मैं इसके साथ माइनस लगाऊँ, माइनस बी क्रॉस ए, तो इसकी डायरेक्शन अपवर्ड चली जाएगी। बात को गौर से समझें, बी क्रॉस ए कहाँ है, डाउनवर्ड, ठीक है। और अगर मैं माइनस बी क्रॉस ए लूँ तो इस डायरेक्शन के ओपोजिट डायरेक्शन होगी। ये फॉर एग्जांपल मेरे पास आ रही है इस वक्त नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो जब मैं इसके साथ माइनस लगाऊंगा तो ये बन जाएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस, अपवर्ड इसकी डायरेक्शन ओपोजिट हो जाएगी। ओपोजिट माइनस साइन बताता है कि 180 का चेंज आ गया है, तो ये डाउनवर्ड था तो ये कहाँ चला जाएगा, अपवर्ड माइनस लगाने से। तो ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस ए क्रॉस बी भी ऊपर की तरफ है, माइनस बी क्रॉस ए भी ऊपर की तरफ है। तो कभी पेपर में बेटा एमसीक्यूज आए कि एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड माइनस बी क्रॉस ए, तो आपने 0 डिग्री लगाना है, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। तो ज़रा पढ़ लें इसे, एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। ये तो डायग्राम से ही नज़र आ रहा है कि ए क्रॉस बी ऊपर है, बी क्रॉस ए नीचे, ओपोजिट एक दूसरे के, तो 180 डिग्री का एंगल है। बट एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड माइनस बी क्रॉस ए इज़ 0 डिग्री। इसी वजह से तो ये बराबर है कि ए क्रॉस बी भी ऊपर है और अगर हम इस माइनस बी क्रॉस ए लेंगे तो वो भी ऊपर आएगा, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के दरमियान एंगल 180 डिग्री और ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस ए के दरमियान एंगल 0 डिग्री होगा, सही। अच्छा जी, फिर ये एक पैरेललोग्राम बनी हुई है, ये इसकी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है, वहाँ पे मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल आप देखें एग्जांपल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। अब भाई वेक्टर प्रोडक्ट की हमारे पास एग्जांपल है टॉर्क है और इसी तरह हमारे पास फोर्स है, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखें फर्स्ट है जी, व्हेन अ फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन अ रिजिड बॉडी, ठीक है जी। अब रिजिड बॉडी आपके पास वो बॉडी होती है जिसमें पार्टिकल्स के दरमियान जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, वो रिमेन सेम रहे। अगर हम बॉडी को रोटेट भी करें या इवन कंप्रेस भी करें तो जो दो पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस है उसमें कोई फ़र्क ना है, ठीक है। एट अ पॉइंट ह्यूज पोजिशन वेक्टर इज़ आर फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन एक्सिस अबाउट विच द बॉडी रोटेट।
कहता है भाई एफ आपके पास फोर्स है और आर आपके पास जो है वो पोजीशन वेक्टर है, जिसको हम मोमेंट आर्म भी कह सकते हैं। स्पेशली अगर मैं आपको एग्जांपल दूं स्पैनर की, ठीक है, स्पैनर से आप कोई नट लूज़ कर रहे हैं या टाइट कर रहे हैं, तो स्पैनर पे जहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हैं वो आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, और जहाँ तक वो नट लगा हुआ है वो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का जो बेटा डिस्टेंस होता है, ठीक है, वो हमारे पास कहलाता है मोमेंट आर्म। तो टॉर्क क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स, ठीक है। तो देखें यहाँ पर अब आप आगे पढ़ते हैं, द बॉडी रोटेट्स देन द थंब इफेक्ट्स द फोर्स कॉल्ड द टॉर्क गिव बाय द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ, ठीक है जी। तो टॉर्क क्या है? क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स। तो हम टॉर्क को कैसे लिखते हैं? बोल्ड फेसिस में लिखे हुए। तो जब आप बेटे पेन से लिखेंगे, पेन से, तो आप इनके ऊपर एरोज लगाएंगे, क्योंकि वहाँ या तो मार्कर से लिखें, ठीक है, या आप क्या करेंगे, पेन से इनके ऊपर एरोज लगाएंगे इनकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए। सही, मैंने आपको ये सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशंस पढ़ाई थी। तो टॉर्क क्या है जी? आर क्रॉस एफ। इसी तरह द फोर्स ऑन पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड वेलोसिटी v इन अ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ b इज़ गिवन बाय अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ v एंड b। ये भी मैं आगे चैप्टर्स में आपको एक्सप्लेन करूँगा, टॉपिक आएगा, ठीक है। तो जो आपके पास फोर्स है किसी भी चार्ज पार्टिकल पर इन द मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें v आपके पास उसकी वेलोसिटी है, b मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, तो उसे अभी हम वेक्टर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं, f इज़ इक्वल टू q इंटू वी क्रॉस b, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल्स हैं, आप लिखेंगे जब पेपर में लॉन्ग आएगा। नेक्स्ट है जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट की बेटा हम खसूसियात पढ़ने जा रहे हैं। सिंस ए क्रॉस बी इज़ नॉट सेम एज बी क्रॉस ए। भाई क्यों? अभी इन डायग्राम्स में हमने देखा ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ है, बी क्रॉस ए नीचे की तरफ है, तो ये तो एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहे हैं, ठीक है। तो द क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। रीज़न क्या है भाई? ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये देखें, ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट हमें ये पता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। हाँ, अगर हम यहाँ माइनस बी क्रॉस ए लिखते तो फिर इस डायग्राम से ये जो डाउनवर्ड वाला वेक्टर था ये अपवर्ड चला जाता और ये भी अपवर्ड था, तो ये सेम हो जाते, ठीक है। तो याद रखना है ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो ये कम्यूटेटिव नहीं है। जबकि स्केलर प्रोडक्ट में ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए था, वो कम्यूटेटिव था। वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, आ जाए तो आप ये बात प्रूव करेंगे और ये वाले दोनों डायग्राम्स ड्रा करेंगे, ठीक है। ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ये नोट कर लें। फिर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है जी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। परपेंडिकुलर वेक्टर्स ये नज़र आ रहे हैं, एक ए वेक्टर है बेटा, एक बी वेक्टर है, इनके दरमियान एंगल है 90 डिग्री का, हैज़ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैक्सिमम। ए क्रॉस बी का हमने फार्मूला पढ़ा था, ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। तो परपेंडिकुलर है तो थीटा की जगह 90 आ जाएगा, और साइन 90 पे बेटा 1 होता है, तो ये आपके पास 1 बन जाएगा, तो ये बढ़ा जाएगा ए बी एन यूनिट वेक्टर। अब एन यूनिट वेक्टर यहाँ पर यूनिट वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, जो यहाँ पर डायरेक्शन बेटे क्या कर रहा है? असाइन कर रहा है ए क्रॉस बी की, ठीक है। तो वेक्टर प्रोडक्ट है तो वेक्टर की डायरेक्शन होती है, तो इसलिए एन यूनिट वेक्टर साथ आएगा। फिर थर्ड है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज अ नल वेक्टर बिकॉज फॉर सच वेक्टर्स थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री हैंस। अच्छा, अगर पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं, पैरेलल का केस है तो आप देख रहे हैं कि दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो थीटा 0 डिग्री है, और एंटी पैरेलल अगर एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे तो थीटा 180 डिग्री होगा। अब मज़े की बात, साइन 0 डिग्री पे भी 0 होता है और साइन 180 डिग्री पे भी 0 होता है। तो पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों केसेस में बेटा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर था, थीटा की जगह 0, साइन 0 पे 0, तो पूरा फैक्टर 0 हो गया। इसी तरह ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा की जगह 180 डिग्री, साइन 180 पे 0, तो ये पूरा फैक्टर 0 हो गया। तो पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों केसेस में क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का क्या होगा? 0। एज अ कॉन्सिक्वेंस ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 0। अगर दो सिमिलर वेक्टर हैं बेटे, ए वेक्टर को मैं ए वेक्टर से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो सिमिलर वेक्टर के दरमियान भी एंगल कितना होता है? 0, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या आएगा? 0। या आप ये भी कह सकते हैं कि उनका क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर आएगा, ठीक है। अब इस बुक में नल वेक्टर नहीं दिया हुआ, ठीक है। नल वेक्टर होता है वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0, और यहाँ पर यूनिट वेक्टर भी नहीं दिए हुए आई डॉट जे क्रॉस के। लेकिन अगर उन्हें कोई समझना चाहता है तो जो मेरा वाइट बोर्ड वाला लेक्चर है उसमें मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, क्योंकि वो पिछली बुक में थी, इस बुक में नहीं है, तो इसलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा, ठीक है। आप फिलहाल इतना याद रखिएगा कि
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर वेक्टर भी ज़ीरो होता है, ठीक है, क्योंकि उनकी डायरेक्शन सेम है और साइन ज़ीरो है, तो आपके पास थीटा ज़ीरो होने की वजह से साइन ज़ीरो पे ज़ीरो होता है, ठीक है। फिर फोर्थ है द मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड विद A एंड B एज द टू एडजेसेंट साइड। अभी भाई मैंने आपको ऊपर एक पैरेललोग्राम दिखाई थी जी, तो बेटे ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, जैसे ये ए और बी वेक्टर थे, ए और बी वेक्टर है, और अगर मैं इसको डायग्राम को क्लोज करूँ, यहाँ से स्केल से लाइन ड्रा करूँ, तो ये एक पैरेललोग्राम बनती है। पैरेललोग्राम की पहचान ये है कि इसमें दो साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं, ये वाली दो साइड्स आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। और एरिया जो हमारे पास पैरेललोग्राम होता है वो हमारे पास बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट के, ठीक है, क्योंकि इसका अगर हमने एरिया कैलकुलेट करना है ना, तो यहाँ से मुझे हाइट ड्रा करने के लिए इस वेक्टर के एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी पड़ेगी, ठीक है, जो कि मेरे पास आ जाएगी बी का इफेक्टिव कंपोनेंट जो कि बी साइन थीटा होगा, तो ए बी साइन थीटा बनेगा। अब आप कहेंगे कि बेटा एन यूनिट वेक्टर कहाँ गया, भाई मैग्नीट्यूड बात हो रही है ना, तो याद रखिएगा यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जब हम लिखेंगे तो वो बराबर आएगा मैग्नीट्यूड के लिए हम मॉड लगाते हैं, मॉड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी विच इज़ इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और एन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, ठीक है। अगेन मैं यही कहूँगा कि इस बुक में यूनिट वेक्टर भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है। यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1 एंड नो यूनिट इन अ गिवन डायरेक्शन। तो ये भी आपको वाइट बोर्ड वाले लेक्चर्स में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो कोई बच्चा अगर इंटरेस्टेड है तो बेटे वहाँ से सुन ले, बेशक यहाँ से देख ले। कंसेप्ट फिजिक्स के वही हैं, चीज़ें वही हैं, ठीक है। बुक चेंज हुई हैं तो मैंने सोचा कि एक प्रॉपर सीरीज़ बनाई जाए, तो इसलिए इसी वजह से ही मैं लेक्चर्स दोबारा पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी सारी की सारी कवर करवाई हुई हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा बुक्स चेंज हो सकती हैं लेकिन फिजिक्स जो है वो हमेशा सेम रहती है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। वेरी सोन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।